दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 250 स्कूलों की लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह आमने सामने थे और एजुकेशन मॉडल पर एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने अपने स्कूलों की लिस्ट जारी करके इसको खुली चुनौती दी है। पिछले 5-6 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिस तरह का काम हुआ और जो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ, उसने बाकी पार्टियों को भी शिक्षा पर बात करने के लिए मजबूर किया है। अभी काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन बात करने पे तो मजबूर किया है। आप सब जानते हैं कि पंजाब में अब चुनाव होने वाले हैं और जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में शिक्षा के विषय में कुछ अनाउंसमेंट की टीचर्स के बारे में, तो पंजाब के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमने पंजाब की जो सरकार है कांग्रेस की, उसने बहुत काम किया है और दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है। तो उसके बाद हमने उनसे कहा कि आप कुछ हमारे स्कूल देख लीजिए और हम आपके कुछ स्कूल देख लेते हैं और दोनों में मीडिया को लेके चलते हैं और वहाँ पे फिर देख के डिबेट करते हैं आपके स्कूल के काम पर और दिल्ली सरकार के स्कूल के काम पर। पंजाब में पिछले 5 साल में सरकारी स्कूलों में जो इम्प्रूवमेंट हुए उस पर बहस हो जाए, दिल्ली में पिछले 5 साल में सरकारी स्कूलों में जो इम्प्रूवमेंट हुए उस पर बहस हो जाए। उसके रिएक्शन में पंजाब के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम कुछ स्कूल नहीं, 10-12 स्कूल नहीं, हम 250 स्कूल देखना चाहेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि वो 250 स्कूल देखना चाहते थे। आज मैं दिल्ली सरकार के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी कर रहा हूँ। वैसे तो दिल्ली सरकार के सारे स्कूलों में खूब काम हुआ है, शिक्षा सुधार पे खूब काम हुआ है, बिल्डिंग पे खूब काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैसिलिटीज़ पे, सरकारी स्कूलों में टीचर्स की ट्रेनिंग पे खूब काम हुआ है, वहाँ के रिजल्ट्स खूब इम्प्रूव हुए हैं। हमारे स्कूलों के बच्चे IIT JEE में गए हैं, तो 1000 स्कूल हैं, 1000 से ज़्यादा, सब स्कूलों में बहुत शानदार आउटकम है और हम तो किन्हीं भी 250 पे बात कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने स्कूलों की लिस्ट जारी करते हुए बताया कि इन सारे स्कूलों में ढांचे पर काम हुआ है, परिणाम में सुधार हुआ है। ये सारे स्कूल 12वीं कक्षा तक के हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 500 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है और इतने ही बच्चों ने JEE किया है। तकरीबन 70 बच्चों ने JEE एडवांस क्वालिफाई किया है। पहले दिल्ली स्कूलों का रिजल्ट 50 से 60% होता था, लेकिन अभी 100% हो गया है। एक स्कूल ऐसा है जहां से 50 बच्चों ने नीट की परीक्षा पास की है। क्योंकि पंजाब के शिक्षा मंत्री जी परगट सिंह जी 250 स्कूल की लिस्ट मांग रहे थे, तो मैंने दिल्ली सरकार के ऐसे 250 स्कूलों की एक लिस्ट दी है जिसमें पिछले 5 साल में खूब इम्प्रूवमेंट हुए हैं। ये सारे के सारे स्कूल 12वीं क्लास तक के स्कूल हैं। इन सारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, इन सारे स्कूलों के रिजल्ट्स बहुत सुधरे हैं। इन सारे स्कूलों में जहां 80% तक रिजल्ट आते थे, अब 100% तक रिजल्ट आने लगे, 99-100% तक रिजल्ट आने लगे हैं। यहाँ के टीचर्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई है, IIM में ट्रेनिंग हुई है, यहाँ के प्रिंसिपल्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई है। हमारे बच्चे अब इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करने लगे हैं। तो ये कुछ आउटकम्स हैं इन 250 स्कूलों की लिस्ट में। जैसा मैंने कहा, सभी स्कूल 12वीं क्लास तक के हैं और 12वीं क्लास तक के इन स्कूलों में वो स्कूल भी हैं जहाँ इस साल नीट की परीक्षा में 50-50 बच्चों ने भी क्वालिफाई किया है। एक ही स्कूल से 51 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया। एक ही स्कूल, इन 250 स्कूलों में वो स्कूल भी है जहां एक ही स्कूल से 15-20 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया। 15, किसी में 15, किसी में 20 बच्चों ने किया। पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह को चुनौती देते हुए डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री भी 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करें जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन क्वालिटी, टीचर ट्रेनिंग पर काम हुआ हो। मीडिया को साथ लेकर दोनों राज्यों के स्कूल देखे जाएं कि कहां पर काम अच्छा हुआ है। उसके बाद खुद जनता तय कर लेगी कि उन्हें क्या करना है। पंजाब के भी ऐसे 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट जो 12वीं क्लास तक हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, जहां टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम हुआ, जहां कैरिकुलम पे काम हुआ, जहां बच्चों के रिजल्ट शानदार आए, जहां बच्चे कंपटीशन में एग्जाम देके अब नीट और JEE में जाने लगे हों, जैसी परीक्षाओं में जाने लगे हों, वैसे 250 स्कूलों की लिस्ट मैं उम्मीद करता हूं कि शाम तक पंजाब सरकार की ओर से भी पंजाब के शिक्षा मंत्री जारी करेंगे और उसके बाद हम दोनों चलेंगे। मैं पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी चलें, मैं भी चलूंगा
दिल्ली सरकार के स्कूलों के रिफॉर्म भी देखेंगे पिछले 5 साल के, और पंजाब सरकार के स्कूलों के रिफॉर्म भी देखेंगे पिछले 5 साल के। और उसके बाद में पंजाब की जनता तय कर ले कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल अच्छा है या पंजाब में जो सो कॉल्ड काम हुआ है पिछले 5 साल में वो मॉडल अच्छा है। मैं उम्मीद करूंगा कि शाम तक पंजाब सरकार की ओर से भी इसी तरह से 250 स्कूलों की लिस्ट आ जाएगी। और फिर समय बता दें, पंजाब के शिक्षा मंत्री जी दोनों पहले पंजाब बुलाना चाहते हैं, मैं पंजाब चलने को तैयार हूँ, दिल्ली आना चाहते हैं, मैं दिल्ली आने को तैयार हूँ। आके देखते हैं और फिर इस बहाने मीडिया भी साथ चले, पंजाब की जनता देखे, पंजाब की जनता देखे मीडिया के माध्यम से कि किस सरकार ने एक्चुअली स्कूल पे काम किया है और कौन सी केवल ब्लफ मार रही है। बहरहाल खुशी की बात यह है कि देश की चुनावी राजनीति में शिक्षा मुद्दा बन रहा है और दो राजनीतिक दल अपने अपने यहाँ की शिक्षा को लेकर बहस के लिए तैयार हैं। अगर ये बहस होती है तो कहीं न कहीं आम लोगों को जागरूक करने का काम करेगी और चुनाव के दौरान उठने वाले धर्म जात मामलों से लोगों को अलग करके विकास शिक्षा के लिए सोचने को मजबूर करेगी। दिल्ली से टोटल न्यूज़ के लिए देवेश कुमार की रिपोर्ट।